आपका स्वागत है आप YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी मैथमेटिक्स की 8th स्टैंडर्ड की वर्कशीट और आज हमारी डेट है 26 नवंबर। तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? तो आज हम नया सीखने वाले हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास तरह की ट्रिपलेट्स है जिसे हम पाइथागोरस हिंदी में और इंग्लिश में पाइथागोरियन बोलते हैं। तो फिलहाल इसे सीखते हैं। यहाँ पर राम के जरिए से इसे हमें समझाया गया है और वो अपने मन में एक नंबर सोचता है। राम नंबर्स के साथ खेल रहा है, एक नंबर सोचता है और उस नंबर को, वो जो नंबर उसने सोचा है वो इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो उसने जो अपने मन में नंबर सोचा था वो था 2। सबसे पहले उसने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, बन गया 4। उसके बाद 2 जो नंबर सोचा था उसका स्क्वायर में 1 प्लस कर दिया और उसी के स्क्वायर में से 1 माइनस कर दिया। तो प्लस करके आया 5, माइनस करके आया 3 और जो नंबर सोचा था उसमें मल्टीप्लाई 2 करके आया 4। इस तरीके से यहाँ पर 3 नंबर्स उसने गैस किए। याद रहे, एक को 2 मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को स्क्वायर करके प्लस 1 किया है और थर्ड नंबर को स्क्वायर करके -1 किया है। यानी कि अब हमें आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो 2 मल्टीप्लाई करके आया है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या ट्रिक है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 5 और जो बाकी नंबर थे 3 और 4, अगर हम 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को प्लस कर दें तो वो जो थर्ड नंबर है सबसे बड़ा वाला, यानी कि जो बिगेस्ट नंबर है, उसका स्क्वायर इक्वल होंगे। यानी कि 3 3 जा 9 हुआ, 4 4 जा 16 हुआ। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो 25 आता है और 5 5 जा भी 25 होता है। तो इस ट्रिक से हमारे पास एक ऐसा 3 नंबर्स का, यानी ऐसा ट्रिपलेट्स बनता है जो आपस में 2 नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रिपलेट्स की, इस प्रॉपर्टी, नंबर की जो प्रॉपर्टी है, नंबर की जो ये खासियत है, इसके बारे में सबसे पहले जिसने पता लगाया उनका नाम था पाइथागोरस। और इन पाइथागोरस के नाम पर ही इस ट्रिक का नाम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पड़ा। साथ में अगर हम बात करें कि पाइथागोरस कौन थे, तो वो एक मैथमेटिशियन थे और साथ में एक फिलोसोफर भी थे। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया, इसलिए ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने जो सीखा है वही बताया गया है। यही बताया गया है कि जो थर्ड नंबर है, जो सबसे बिगेस्ट नंबर है, उसका स्क्वायर बाकी जो 2 नंबर थे उनके स्क्वायर को प्लस करने के बराबर ही होता है। दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों किसके इक्वल होते हैं? थर्ड बिगेस्ट नंबर के इक्वल होते हैं प्लस करने पर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। आगे बढ़े। अब इन्होंने हमें एक नंबर दिया है, इवन नंबर 8, और कहा है कि इससे बाकी नंबर भी बनाने हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एक नंबर है वो 8 है आपके पास। तो हमारा पहला नंबर कैसे बना था? पहला नंबर बना था 2 था, हमने 2 गेस किया था और वो नंबर बना था 2 को मल्टीप्लाई करके 4। जो हमने ट्रिक की थी उसमें हमारे पास नंबर क्या था? हमारे पास था नंबर 4। तो यानी कि वो मल्टीप्लाई करके बनता है और फिर 2 का स्क्वायर करके उसमें -1 और +1 किया था। तो क्योंकि पहला नंबर मल्टीप्लाई करके बनता है, 2 मल्टीप्लाई करके बनता है और इन्होंने हमें वो नंबर दे दिया है जो मल्टीप्लाई करके बनता है, तो इसका मतलब हमें वो वाला नंबर पता होना चाहिए जिसका स्क्वायर हमें करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर हम 8 को डिवीजन कर लें,
तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने 8 को 2 से डिवीजन कर लिया तो नंबर आ गया 4। इसका मतलब हमें 4 का स्क्वायर करके +1 और -1 करना है और हमारे पास थर्ड और सेकंड दोनों नंबर आ जाएंगे। तो 4 का स्क्वायर किया तो आया 16, 16 में +1 किया तो हमारे पास 17 एक नंबर आ गया और -1 किया तो 15 सेकंड नंबर भी हमारे पास आ गया और एक नंबर इन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारे पास ट्रिपलेट आ गया है जो ट्रिपलेट हमें चाहिए। तो 8 ऑलरेडी हमारे पास है, उसको 2 से डिवीजन करके हमने 4 निकाला और 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1 करके बाकी के दोनों नंबर भी हमने निकाल लिए हैं। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर जो इंक है उसे इरेज कर देती हूँ और उसके बाद हम अपने सम को आगे बढ़ा लेते हैं। तो 8, 17 और 15 में से बड़ा कौन है, बिगेस्ट नंबर कौन है? तो हम कहेंगे बिगेस्ट नंबर है 17। तो 17 का स्क्वायर जो है वो 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 15 स्क्वायर के इज इक्वल होगा। तो 8 8 जा 64, 15 15 जा 225 प्लस करने पर 289 आता है और 17 का स्क्वायर भी 289 ही होता है। तो ये बन गई हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट तो तब हमारी काम करती है जब हमारे पास कैसा नंबर होता है, हमारे पास एक इवन नंबर होता है। लेकिन अगर नंबर ऑड हो तो हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारे लिए ट्रिपलेट बनाना और भी आसान हो जाता है। ये 9 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर है, तो अब हम सीधा इसी का स्क्वायर कर देते हैं जो ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो हमारे पास 9 9 जा 81 आ गया। 81 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों के बीच सिर्फ 1 का डिफरेंस हो। जैसे 80 है तो 80 का हाफ होता है 40, नियर अबाउट 40.5। तो 40 और 41 एक का दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। हमें इनका ऐसे ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो 80 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 40 और 41। आपके पास कोई भी नंबर हो आपको उसे ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। मान के चलिए आपके पास 1 2 5 होता तो आपको इसे ऐसे डिवीजन करना है कि इनके डिवीजन नहीं, ऐसे आपको 2 पार्ट्स में बांटना है, डिवाइड करना है। हाँ, डिवाइड करना है कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक आसान ट्रिक होता है, अब 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब पॉइंट में आएगा जो भी आएगा, 1 रिमाइंडर बच गया तो जो हाफ आया +6 उसका अगला नंबर ले लीजिए, 62 और 63। अब प्लस करेंगे तो 125 आएगा। तो और दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना है, 1 का है। तो आपको जब भी इस तरह का ऐसी की सिचुएशन हो तो आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा उससे अगला नंबर उसके साथ ले लीजिए और आपका जो है 2 पार्ट्स का जो आपको सेट तैयार करना है वो सेट तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक नंबर है हमारे पास 9, 2 नंबर हमें और निकालने हैं। तो 81 के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, वो किए हमने 40 और 41 और ये हमारी ट्रिपलेट्स तैयार हो गई है। तो सबसे इसमें बिगर कौन है, बिगेस्ट कौन है? बिगर है इसमें, बिगर या बिगेस्ट है इसमें 41। 41 का स्क्वायर किया, उसके बाद 9 का और 40 का स्क्वायर किया तो ये आया 81 और ये आया 1600। इनको प्लस करने पर आएगा 1681 और 41 का स्क्वायर भी 1681 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ट्रिपलेट तैयार हो गई है जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये करके देख लेते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो ट्रिपलेट बनी है वो ठीक बनी है या नहीं। अब आगे, अब हमें एक और तरीका बताया है जिससे हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हमारी ट्रिपलेट बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1 दिया हुआ है। ये वही है जो अभी हमने किया था कि जो नंबर हमारे पास होता है
वो 2 से मल्टीप्लाई करके बनता है, तो 2m करके हमारा नंबर बनता है। तो पहला नंबर हमारा 2m होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर होता है हमारा m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अगर आप m स्क्वायर माइनस 1 में नंबर रख के निकालने की कोशिश करें या m स्क्वायर प्लस 1 में नंबर निकालने की कोशिश करें तो हमारी ट्रिपलेट नहीं बनेगी। हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए अपने नंबर को हमें 2m में ही रखना होगा, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ही हमें फर्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके ही हमें अपना पहला नंबर पता लगता है। तो अगर मान के चलो कि नंबर है, प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है 12। अब m स्क्वायर माइनस 1 में 12 को रखकर देखते हैं, तो ये आया m स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो गया, तो m स्क्वायर आ गया 13। क्या आप 13 का रूट निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि भाई 13 का रूट तो हम नहीं निकाल पाएंगे, मतलब 13 को स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला कोई नंबर जानते हैं? तो आप कहेंगे नहीं जानते, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो चलो प्लस वाले में रख के देख लेते हैं। तो ये प्लस 1 है, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर m स्क्वायर इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो 11 का भी आपको रूट निकालना नहीं आता है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कैसे होगा? 2m में हम 12 को रख के देखते हैं। तो 2m में हमने 12 रखा, 2m इक्वल टू 12, तो 2 जो है 12 के पास जाएगा तो बाय में आएगा, इसका मतलब 2 को 12 के साथ डिवीजन करने पर 6 आ जाएगा, तो m आ गया 6। अब हमारी ट्रिपलेट बन जाएगी। तो जो नंबर है हमारा उसका स्क्वायर प्लस 1 करके 37 आ गया, स्क्वायर माइनस 1 करके 35 आ गया, और नंबर 6 2 जा 12, क्योंकि 2m होता है हमारा नंबर, तो नंबर कितना है 6 2 जा 12। तो ये तीनों नंबर हमारे पास आ गए हैं और हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट का सेट तैयार हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हमने जो कुछ सीखा अगर हम यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमारा बहुत अच्छे से हमें रिवीजन भी हो जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। अब चलो एक बार करके देखते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं और नंबर हमें दिए हुए हैं। हमें नंबर दिया है 10, तो हमें जो नंबर चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए वो इसका हाफ चाहिए, क्योंकि इसके हाफ का स्क्वायर करते हैं। तो इसका हाफ कितना होगा? इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करके प्लस 1 और माइनस 1 करना है। तो प्लस 1 और माइनस 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट तैयार होगा वो तैयार होगा 5 5 जा 25, प्लस 1 करके 26 आ जाएगा, और माइनस 1 करके 25 में से 24 आ जाएगा। तो ये हमारी तैयार हो गई है ट्रिपलेट 10, 26 और 24। तो अब जब हमारे पास ये तीनों नंबर आ गए हैं 1, 2 और ये 3, तो अभी हमें इन्हें चेकआउट करना है। तो हम चेकआउट कैसे करते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर है 26, उसके स्क्वायर को हम इस तरफ रहने देते हैं और बाकी के जो दो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर्स को हम प्लस कर लेते हैं। तो 24 के स्क्वायर को अगर हम प्लस कर लेंगे 10 के स्क्वायर के साथ तो हमारा इक्वल अगर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा सेट जो है वो ठीक है। तो आप अगर इसको करके देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब होगा कि अगर जो आपने सम किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये सम किया है सॉल्व। अभी आपको क्या करना है, इसको यहां से देखकर करना भी है और याद भी रखना है कि हमने इसको कैसे किया है। तो वैसे तो फिलहाल मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा देती हूँ आपके लिए, जो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। आप यहाँ से देखकर कर लीजिए। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट में अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है। तो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है। तो ये तीनों जो इवन नंबर हैं इसको तो हमने प्लस माइनस 1 करके निकाल लिया। ये आ गया हमारा 5 5 जा 25, और 25 आने के बाद हमने 25 से 25 प्लस 1 और माइनस 1 कर लिया। प्लस 1 और माइनस 1 करने पर हमें 24 और 26 मिल गए थे। ये लाइन जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है आप जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी ये 8 स्क्वायर से 64 आ गया, 64 से 63 और 65 कैसे बना? 64
प्लस माइनस 1 करना है, तो एक बार प्लस 1 करना है और एक बार माइनस 1 करना है। जब हम एक साथ एक ही नंबर में से प्लस और माइनस कर रहे होते हैं सेम नंबर को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस के नीचे माइनस का निशान बना दिया, 1 किया तो आपका 63 और 65 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से 81 से 80 और 82 आ गया है। तो ये तो थी हमारे इवन नंबर वाले ट्रिपलेट। अब हमें ऑड नंबर से ट्रिपलेट कैसे निकालते, तो मैंने आपको बताया था जब हमें ऑड नंबर से ट्रिपलेट निकालना होता है तो हम नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर किया 49 आया, 49 का हमें इस तरीके से उसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में कि उनका डिफरेंस 1 हो। तो मैंने आपको बोला था कि 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 24, तो 24.5 आएगा। तो 24 और 24 के अगले वाले नंबर को ले लीजिए, 24 और 25, इन दोनों को प्लस करने पे 49 आता है और इनके बीच में डिफरेंस भी 1 का है। इसका मतलब हमारी ट्रिपलेट तैयार हो गई है। तो फर्स्ट हमारा 7 ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकेंड नंबर हमारा 24 जो कि स्मॉल है 25 रेदर देन 25, और 25 क्योंकि बिगर नंबर है तो इसको हमने दूसरी तरफ लिख लिया, बिगेस्ट नंबर है इन तीनों में, तो इस ट्रिपलेट में। तो अब जब आप इसको चेकआउट करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आप इसे प्लस करके इसका स्क्वायर निकाल के प्लस करेंगे तो इक्वल टू आएंगे इधर वाला और इधर वाला, ये आएगा 625 25 को मल्टीप्लाई करके, और जो नंबर सॉरी माय मिस्टेक, 25 को 25 स्क्वायर से 25 के स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई जब 25 करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो इनके इक्वल आएगा, तो इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमारी सारी ट्रिपलेट जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पर स्क्वायर मैंने लगा दिया है अभी रेड कलर से, आप उसे लगा लीजिएगा, और 81 के साथ भी यहाँ पर लिखना बिल्कुल मत भूलिए, मैं लिख देती हूँ नहीं तो कहीं आप भूल ना जाएं। 81 प्लस माइनस 1 करना है आपको, यहाँ पर एक लाइन बीच में लिखिएगा जिससे हमारा 82 और 80 आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट में ऑड और इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना आप सीख गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक बार जो भी हमने सीखा है उसको चेकआउट और करते हैं सेकंड सम के थ्रू। करना यह है कि हमें चेक करना है कि जो ट्रिपलेट दी है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए और बाकी दो नंबर जो है उनको स्क्वायर को प्लस कर दीजिए, इक्वल आ गए तो मतलब वो ट्रिपलेट ठीक है। और यही मैंने यहाँ पर करके आपके लिए दिखाया है। इसमें जब आप इसको सॉल्व करते हैं 10 का स्क्वायर करते हैं और बाकी दो नंबर जो हमारे बचे हैं दोनों नंबर्स के स्क्वायर को प्लस करते हैं तो इक्वल आता है। ये भी 100 आएगा, 10 10 जा 100 और 6 6 जा 36, 8 8 जा 64 प्लस करके 100 आ गया, तो 100 इक्वल टू 100। इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो आप इसके आंसर में लिखिए यस इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देन हमें सेकंड करना है, तो 15 बिगेस्ट नंबर है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू जो दोनों नंबर दिए हुए हैं 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आ गया है, 9 9 जा 81 और 12 12 जा 144 प्लस करने पर 225 आया। तो इसका मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे और ये भी हमारा 169 इक्वल टू 169 आएगा और ये भी हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देन हमें जो फोर्थ हम करते हैं तो बिगेस्ट नंबर 29 है, हम जब उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 841 और जब हम 28 का स्क्वायर करके 7 के स्क्वायर में प्लस करते हैं, 784 को 49 में प्लस करते हैं तो वो हमारा आता है 833 जो कि इक्वल टू जो कि इज नॉट इक्वल। तो अब ये इज नॉट इक्वल है इसलिए इक्वल के निशान के ऊपर जब ये मैंने ऐसे करके निशान लगा दिया, ये देखिए मैंने ब्लू कलर से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है क्योंकि ये अलग अलग आ रहे हैं, ये 841 आ रहा है और ये 833 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी नंबर्स हमारे पास हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो है या नहीं, ये भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वर्कशीट क्लियर हो गई होगी, मतलब समझ में आ गई होगी क्लियरली, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और आपको होमवर्क करने में भी इससे हेल्प होगी।
माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि महाअध्ययन आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस बनाता रहे तो इस पर लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स का बढ़ते रहना भी ज़रूरी है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आपको लगता है आपने कुछ आज नया सीखा इस वीडियो की मदद से, तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा फिर सब्सक्राइब्ड। बस एक ही बार चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।